आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तुम दिन में ज्यादा थके बॉडी से होते हो या माइंड से? ज्यादातर लोग कहेंगे माइंड से, क्योंकि हम सबके अंदर एक फ्री का नेटफ्लिक्स शो चल रहा है जिसका नाम है ओवर थिंकिंग की कहानियां। मतलब कुछ कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, हम उसके ब्लूपर्स, डिलीटेड सीन्स, डायरेक्टर्स कट सब इमेजिन कर लेते हैं। और जब असली लाइफ चल रही होती है उसको तो हम मिस कर देते हैं। Was that message too much? Should I have said it differently? Am I annoying? But why are they taking so long to reply? What if I ruined everything? Wait, what if I'm overthinking this? बस यही है हमारी प्रॉब्लम. If your brain loves to turn every small simple thing into a mental Netflix drama, this video is your intervention. Hey pretty souls, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Pankhuri and I am your hype girl. And today we are going to talk about why we overthink, how it's literally hardwired into our minds, and how it easily ruins your mood, your decisions, and your peace. तो आज हम बात करेंगे why we overthink, कैसे ये हमारी सोशल लाइफ बर्बाद कर देता है और इस पे हम कंट्रोल कैसे करें। सच तो ये है दैट योर ब्रेन इजंट योर एनिमी, बट ये एक टॉक्सिक दोस्त जरूर बन सकता है अगर तुमने इस पे कंट्रोल नहीं किया। क्या तुम्हें भी कभी लगता है कि तुम्हारा दिमाग एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बन चुका है? 24/7 चीजें लूप पे चल रही है, कॉन्वर्जेशंस लूप पे चल रही हैं, सीन खत्म हो गया है, बात खत्म हो गई है, बट फिर भी तुम्हारा दिमाग बोलता है उसने ऐसा कहा था तो उसका मतलब कुछ अलग तो नहीं, उसने मेरी बात का ऐसा रिप्लाई क्यों दिया है, अगर मैंने ये ना बोल के ये बोल दिया होता तो। बस यही है ओवरथिंकिंग। एक सिंपल सी बात का तुमको नासा लेवल का एनालिसिस करना है। सो ओवरथिंकिंग बेसिकली इज छोटी सी चीज को इतनी ज्यादा बार सोच लेना कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त ने किसी टेक्स्ट का जवाब में रिप्लाई किया। अब आपका दिमाग सोचने लगा क्या वो नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई। अ क्विक कन्फेशन टाइम, I myself have rewritten texts 12 times in the end just to send a sounds good message. मैंने 3 साल पुरानी कॉन्वर्जेशंस को उठा के रीप्ले में, लूप में, HD में पूरी कॉन्वर्जेशन को रीप्ले किया है अपने माइंड में विद बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सबटाइटल्स। और हाँ, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को गोस्ट किया है, नॉट बिकॉज आई डेंट वांट देम, बट मैंने अपने ही माइंड से उन अपॉर्चुनिटीज को ओवरथिंक कर करके अपने माइंड से हटा दिया। रिलेटेबल? तो वेलकम टू द ओवरथिंकर्स एनोनिमस क्लब, जो क्लब हमने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, बट उसकी सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं अपने टाइम, पीस और एनर्जी से। ओवरथिंकिंग इज बेसिकली लाइक सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर। इट कीप्स यू बिजी, बट आप कहीं जा ही नहीं रहे हो। एक और पर्सनल स्टोरी जो मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। सो आई गेट अ पिंग ऑन टीम्स फ्रॉम माई मैनेजर saying that hey, let's catch up or join my Zoom at so and so time. The minute I used to get that message, बस वहीं पे मेरी ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती थी। सबसे पहला थॉट आता था, अब मैंने क्या कर दिया? टेक्निकली मैंने कुछ नहीं किया होता था। द मैनेजर जस्ट वांटेड टू कैच अप और हैव लाइक अ मंथली चेक इन और समथिंग लाइक दैट, बट इतना ओवरथिंक कर देती थी till the time from the time I've received that message till the time that meeting is scheduled, मैंने उतना पूरा टाइम वेस्ट कर देती थी सोचते हुए कि क्या बात है, कुछ मेरे से हो तो नहीं गया, कोई एस्केलेशन तो नहीं आ गया, मैंने कुछ कर तो नहीं दिया। समझो 3-4 घंटे अपने प्रोडक्टिव आवर्स में बस वही सोचने में लगा। ओवर थिंकिंग के लूप में ऐसा फंसी हुई थी कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स में बस सोचने में बिता देती थी। This was me for the longest period of time until I realized कि ये सब conversations बस मेरे mind में है, it's not in the reality. All these conversations are just occupying my mind and because of which मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड कहीं दूर दूर सोच में एकदम इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि मेरे सामने जो काम है, जो मेरी प्रेजेंट लाइफ चल रही है, उसमें मेरा फोकस ही नहीं है। When I realized this and I made the changes कि जो होगा देखा जाएगा, मीटिंग में जब जो बात होगी तब उस पर वैसे रिएक्ट करेंगे, I was able to bring my focus back to work and be more productive at work. One reason that I really wanted to make a video on this topic is because I see so many people around me being stuck in their head.
they do not take actions, they do not unlock their full potentials, they do not reach for their goals because उनके दिमाग में ही एक कॉन्वर्जेशन चले जा रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ, अगर ऐसा हो गया तो कुछ चीज़ें खराब हो गई तो मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ, मैं कुछ भी ट्राई करूँ नहीं हो पाता है। अच्छा तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, व्हाट इफ द बॉस डजंट लाइक यू, तुम्हें जॉब अगर मिल भी गई इस कंपनी में, क्या पता तुम्हारा बॉस एकदम खड़ूस हो और तुम्हारी लाइफ एकदम खराब कर दे। बस बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस जो हम अपने माइंड में चलाते रहते हैं एक सीडी कैसेट की तरह नॉन स्टॉप 24/7, बिकॉज ऑफ विच यही सब चीज़ों की वजह से हम अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, हम अपने फुल पोटेंशियल को ही अनलॉक नहीं कर पा रहे। बिकॉज द मिनट कोई एक नया आइडिया आता है दिमाग में, द ब्रेन किल्स इट राइट देयर एंड देन, ओवर थिंकिंग करके। क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती थी चीज़ों को लेके, आई हैव रियलाइज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट इट हैज़ कॉज्ड इन माई लाइफ। मैंने कितनी प्रेशियस अपॉर्चुनिटीज़, कितने प्रेशियस मोमेंट्स अपने लाइफ के, कि मैं एक बहुत सुंदर सी जगह पे हूँ या एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे आई हूँ, बट माई माइंड इज स्टिल स्टक इन द पास्ट और थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड थिंकिंग थॉट्स एंड मेकिंग अप सिनेरियोज जो कभी हुए ही नहीं है, या किसी पुराने सिनेरियो को अलग वे में डील करके, अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करके उसके 10 डिफरेंट रिजल्ट्स सोच के मैंने वो मोमेंट एंजॉय ही नहीं किया। मतलब आई एम एट सच अ ब्यूटिफुल बीच, आई एम सिटिंग देयर, आई एम लुकिंग एट द नेचर, बट आई एम zoned out. That present moment where I could have literally lived that every second of my life and enjoyed at the beach because I love being at the beach, वो मैंने गवा दिया. That time is not coming back. So once this realization hit me कि मैं overthinking जब भी overthinking कर रही हूँ, I am losing out on the precious time that I have now. And I think personally that even more than money, time is expensive because you can earn your money back, but you can never earn the time that you've spent. So every second that you spend overthinking about things that have never happened or that will never happen, you are wasting your own time. अब overthinking impacts your social life terribly. Let me explain it to you how. अब समझो आप किसी पार्टी में गए हो और आपको कोई बहुत अच्छा या अट्रैक्टिव इंसान दिखा है, आप उसे अप्रोच करना चाहते हो, बट यू डोंट। वाई? बिकॉज यू थिंक अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, अगर उसने इग्नोर कर दिया, उसने नहीं बोल दिया, या उसे मुझसे बात नहीं करनी हुई, क्या लोगों ने वो देखा और फिर मेरा मजाक बन गया। बस यही सब सोच के आप उस इंसान को अप्रोच ही नहीं करते हो, आप एक कॉर्नर में खड़े रहते हो पूरे पार्टी में, एंड देन somebody else approaches that person and they start talking. All this happens why? Because तुमने अपने माइंड को फ्री छोड़ दिया टू मेक डिसीजंस फॉर यू। अब आप ही सोचो, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपको अपने फुल पोटेंशियल, जो आपको अपने बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही है। दैट्स लिटरली द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू इज व्हेन यू लेट योर माइंड रन सो फ्री दैट इट मेक्स decisions on your behalf. Overthinking not only stops you from approaching new people, but it also stops you from making new friends. For example, if you found someone interesting, you would not really approach them thinking कि क्या इसने मेरी फ्रेंडशिप का ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्या ये मेरे बारे में कुछ खराब सोचता है या सोचती है। तो all of these things that keep going in your mind, you do not approach that person, and that friendship that could have become a really good friendship does not even begin because आपने उस सीड को ग्रो ही नहीं होने दिया, बिकॉज आपने इतना ज्यादा सोच लिया। जस्ट इमेजिन, आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपके माइंड में कोई आपको बार बार कहे जा रहा है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। अगर तुमने ये नया वेंचर ट्राई किया तो तुम जरूर फेल हो जाओगे, अगर तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो तुम्हें लॉस हो जाएगा, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, व्हाट इफ दिस पर्सन डजंट लाइक यू, व्हाट इफ दैट हैपेंस, व्हाट इफ दिस हैपेंस। आपके माइंड में एक कॉन्स्टेंट वॉर चल रही है, whereas you want to achieve, you want to be successful, but your brain is stopping you from doing that. Fear of judgment is what causes overthinking. Judgment from other people, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर उनको मेरे शर्ट का कलर पसंद आया कि नहीं, उनको मेरा आउटफिट पसंद आया कि नहीं, the way I speak, if they like it or not, whatever food I eat, whatever things I do, what if they approve or not. But trust me, 99% of the times people are stuck in their own head. They are thinking about their own selves. तो जो जजमेंट का फियर है हम सब में कि what if people judge us, people are not judging you, they are simply just so invested in their own selves
मे बी ओवर थिंकिंग इन their own minds कि उनका ध्यान आप पे जाता ही नहीं है. So yes, overthinking does create a lot of problem and impacts a lot of areas of your life, but the biggest impact is on your time. The time that you lose when you are stuck in your head, the precious moments that you could have enjoyed to the fullest are lost because you were stuck in your head replaying old conversations or thinking about the future that has not happened yet. पैसे से ज़्यादा टाइम वैल्यूएबल है, पैसे से ज़्यादा टाइम एक्सपेंसिव है, और हम उसी एक्सपेंसिव चीज़ को या तो पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच के वेस्ट कर देते हैं या फिर फ्यूचर में ऐसे सिनेरियोज बना लेते हैं जो कभी ना हुए थे ना होने वाले हैं. हम अपने माइंड में इतना ज़्यादा स्टक रहते हैं, अपने माइंड के प्रिजन में इतना ज़्यादा फंस चुके होते हैं कि जो हमारे सामने आज चल रहा होता है, राइट नाउ दिस पर्टिकुलर मोमेंट, हमें पता ही नहीं होता. हम बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह अपनी लाइफ जी रहे होते हैं. All the while, we are just stuck in our minds. I've had terrible misfortunes in my life, most of which never really happened. That's what overthinking is. हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अपने माइंड में ही क्रिएट कर लेते हैं, और जब वो सिचुएशन रियल में आती है हमारे सामने, हम सोचते हैं क्या ही ओवरथिंक कर रहे थे हम, हमने अपना इतना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया, जो सोचा था वो ये सिचुएशन तो हुई नहीं. Worry pretends to be necessary but serves no useful purpose. Another root cause of overthinking is fear of failure. तुम बस अपने माइंड में सोचते रह जाते हो कि कुछ नया ट्राई करने से पहले मैं फेल हो गया तो, मैंने कुछ नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया और किसी ने मुझसे कुछ सामान खरीदा ही नहीं, किसी ने मेरे प्रोडक्ट्स अगर खरीदे ही नहीं, अगर मेरी वेबसाइट बैड रिव्यूज से फ्लड हो गई, क्या मेरा नाम खराब हो गया, मेरी रेपुटेशन डैमेज हो गई, अगर सब खराब हो गया, तो वो एक ही चीज पे हम 50 अलग डायरेक्शंस में सोचते हैं और 50 अलग वर्स्ट के सिनेरियो सोच लेते हैं. तो जो आइडिया क्या पता एक बहुत सक्सेसफुल आइडिया बन सकता था, वो मर जाता है वहीं पे, बिकॉज आपने 50 तरीके से उसकी डेथ सोच चुके हो. आप 50 वेज में आप अपना सोशल एम्बेरसमेंट सोच चुके हो, 50 वेज ऑफ फेलियर सोच चुके हो आप अपने बारे में. असलियत तो ये है कि ओवर थिंकिंग इज लाइक अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम लिविंग योर बेस्ट लाइफ, अचीविंग योर फुल पोटेंशियल. नाउ जस्ट इमेजिन, तुम्हारे सामने एक वॉल है, उसको बिल्ड भी तुमने ही किया है, खुद सोच सोच के तुमने ही उस वॉल को बनाया है. नाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू रियलाइज कि यू आर द रीजन ऑफ you not being successful? You are the reason of your failure. You are the only person who should be blamed for your inability to find success or for your inability to live your dreams or live the life of your dreams or achieve your goals. Now when you realize this कि तुमने खुद ही अपने सपनों का खुद गला घोटा है, तुमने अपने ही सामने एक ऐसी वॉल बना दी है इमेजिनरी जो तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने से रोक रही है, तब आप क्या करेंगे? यू नीड टू लिटरली ब्रेक डाउन दैट वॉल सो दैट यू कुड ट्राई थिंग्स. मैंने अपने ये प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि यू आर आइदर अफ्रेड टू ट्राई something that you've never done in your life, or you spend your entire life regretting what you never did. I have so many people come up to me and tell me कि पंखुरी, आई विश हमने ये काम किया होता, आई विश मैंने जब मैं यंग था 20s में अपनी, मैंने काश इस चीज़ को ट्राई किया होता. अब मैं बस रिग्रेट करता हूँ कि मेरे पास जब टाइम था तब मैंने उस टाइम का यूज़ ही नहीं किया. उस टाइम को मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया और अपने पोटेंशियल को देखा ही नहीं. मेरे गोल्स जो थे वो मैं पूरा कभी कर ही नहीं पाई बिकॉज आई वॉज अगेन ओवर थिंकिंग. एक बार एम्बेरसमेंट क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग उसको रिपीट टेलीकास्ट कर देता है हर नए सीन में. स्कूल में एक बार तुम स्टेज पे लाइन भूले होगे या मजाक बन गया होगा या डांस स्टेप भूल गए होगे. अब 10 साल बाद ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय तुम्हारे दिमाग में भी वही आता है कि यार लाइन नहीं भूलना बिल्कुल भी, एम्बेरसमेंट हो गया फिर से. तो another example is giving an interview के पहले overthinking, इंटरव्यू के बाद overthinking. इंटरव्यू के पहले आप सोचते हो कि अरे अगर बॉस ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं हुआ, या मैंने कुछ गलत जवाब दे दिया, क्या मेरा इंप्रेशन खराब ना पड़ जाए. तो जो आप ओवर थिंकिंग इंटरव्यू के पहले करते हो, इट क्रिएट्स नर्वसनेस एंड एंजाइटी इन योर बॉडी विच कुड इम्पैक्ट और कैन इम्पैक्ट योर इंटरव्यू. अब इंटरव्यू समझो बहुत अच्छा गया, उसके बाद इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि वी विल गेट बैक टू यू सून और द HR विल कॉन्टैक्ट यू.
वहाँ पे भी आपकी ओवरथिंकिंग शुरू हो गई, क्या उनको मैं पसंद आया कि नहीं, उन्होंने मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी, दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, व्हाट इफ आई डू नॉट गेट इट. I have realized that overthinking has become such a huge problem because when I speak to my friends, my colleagues, my co-workers, or anybody around me, half of the time they're telling me things that have happened in the past, or they're talking about the things in the future, and that too in a negative sense. I've met very few people that are very optimistic about their future. एक रिपोर्ट देख ली, एक न्यूज़ रिपोर्ट देख ली कि व्हाट इफ एआई टेक्स योर जॉब, बस वहीं पे यू हैव लॉस्ट योर माइंड. आई हैव सीन सो मेनी पीपल गोइंग क्रेजी ओवर एआई टेकिंग अवे जॉब्स. इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन, बट ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वेयर दे कैन स्पेंड their time learning more skills, acquiring more skills, they are just sitting and thinking, what if AI takes our jobs? मतलब जो टाइम आपके पास है अभी, उस टाइम को आप यूज करके यू कैन स्टडी, यू कैन टेक अप कोर्सेज, यू कैन बिल्ड अप एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम, यू कैन बिल्ड मल्टीपल स्किल्स विद इन योर सेल्फ, यू कैन अक्वायर मल्टीपल स्किल सेट्स. बट नहीं, वो नहीं करना है बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम, एनर्जी एंड ऑल्सो मनी. मैं खुद एक प्रोफेशनल ओवर थिंकर थी. कॉलेज में, इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स में मैं सोचती थी कि अरे अगर कोई और मुझसे ज़्यादा अच्छा हुआ, तो किसी और का स्पीच बहुत अच्छी हुई, तो मैं स्टेज पे गई और मैं अपनी लाइंस भूल गई, तो ऑडियंस हंसेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे, मेरे प्रोफेसर्स के सामने मेरी क्या रेपुटेशन, क्या इमेज हो जाएगी. द रिजल्ट ऑफ दैट वुड बी कि जब मेरा परफॉर्मेंस होना होता था या जब मुझे स्टेज पे जाके स्पीच देनी होती थी, उसके पहले ही मेरा माइंड थक चुका होता था, तो स्पीच पे ध्यान ही नहीं रहता था मेरा, और स्पीच कभी अच्छी जाती ही नहीं. फिर बस एक दिन डिसाइड किया, जो होगा देखा जाएगा. अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट प्रिपेयर किया. आई वेंट ऑन द स्टेज विदाउट एवर थिंकिंग अबाउट एनीबडी बट माई सेल्फ एंड पुटिंग ऑल माई फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट. एंड that speech was literally one of the best speeches that I've ever given in college. सिंपल सी बात है, ओवर थिंकिंग से तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं होती बट मल्टीप्लाई जरूर हो जाती है. एंड तुम्हारी लाइफ एक लाइव क्रिकेट मैच है. अगर हर बॉल पे रिप्ले करके हाईलाइट देखने बैठ गए, तो तुम अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करो. थैंक यू so much for watching this video till the end. If you love this video, do give it a like, and in the comment section let me know that you are stopping overthinking today. The reason why I chose this topic to speak about and to make a video today is because I see so many people being affected by it, especially me as well. I was a victim of chronic overthinking, and I've literally missed beautiful moments, beautiful opportunities, all because I was stuck in my head. And I do not want any one of you to face the same thing. The reason I make these videos is so that each and every one of you watching this video realizes the mental blocks, the challenges that we create for our own selves, and the invisible walls that we have created for our own selves, which is stopping us from living our best life, living our dream life. I'm at 180 subscribers right now. I want each and every one of you to level up so hard in life that you look back a year ago and you're like, yes, I really did work hard and I really put in the hard work to improve myself, and my life improved. So thank you so much for being a part of this channel. With the help of this channel, I would level up as a person and I would help you level up too. I started this channel because I wanted to help people achieve their dreams. I want each and every one of my subscribers to level up so that they can live their dream life and achieve each and every goal that they have set their minds to. Thank you so much once again for being a part of this journey. See you in the next video. Bye.